हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का स्टैंडर्ड 8 का नवनीत का असाइनमेंट सेमेस्टर 2 का है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस 5A की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो साइंस के और मैथ्स के अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने हिंदी के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन 5A साइंस का। रीड द क्वेश्चन नंबर 1। अ पेंडुलम oscillates 40 times in a 4 second. Find its time period and frequency। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 एंड टाइम 4 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 4 सेकेंड डिवाइडेड बाय 40, तो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ऊपर की लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट टाइम पीरियड मांगा गया था इसलिए 0.1 आएगा। बट सेकंड में उन्होंने बताया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अपोजिट आएगा 40/4, तो 10 हर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स वाइब्रेट its wings at average rate of 500 vibration per second. What is the time period of the vibration? तो frequency of wings 500 vibration divided by second, तो एक ही सेकंड दिया गया तो 1 सेकंड, तो 500 वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड दिया नहीं गया, तो डायरेक्टली लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स। ओके, बट उन्होंने बोला है 500 वाइब्रेशन रिक्वायर द टाइम 1 सेकंड, तो टाइम पीरियड 1/500, तो 0.002 सेकंड। नेक्स्ट, लिस्ट सोर्सेज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो प्लेइंग एट हाई वॉल्यूम। ओके, नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर होता है वो हाई वॉल्यूम में नहीं बजाना, इसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। सेकंड, साउंड व्हीकल और लाउड स्पीकर, लाउड मशीन की वजह से फैक्ट्री के अंदर, बस्टिंग फायर क्रैकर की वजह से, और हॉर्न और लाउड स्पीकर की वजह से भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन इन व्हाट वे द नॉइज़ पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। तो नॉइज डिस्टर्ब्स द स्लीप ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ लेक ऑफ स्लीप की वजह से। नेक्स्ट, नॉइज प्रोड्यूसेस द इरिटेशन होता है, टेंशन इन द ह्यूमन बींग्स, इसकी वजह से हाइपर टेंशन होता है, एनेक्सिटी होता है, एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर भी होते हैं नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट, अ पर्सन एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली, लाउड साउंड अगर बजते रहता है तो मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट डिफरेंस आने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंपल पेंडुलम मेक द 10 oscillation इन 20 सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो 10 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम 20 सेकेंड, तो 0.5 हर्ट्स। बट टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हाउ मैनी हर्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो 20 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10, तो 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड आएगा आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द फ्री एंड ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन इट रीजंस। द गिव सॉल्यूशंस मस्ट बी कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट and the electric current passes through the solution and the circuit of tester become complete. When current pass through the tester में से अगर current pass होता है, it produces the magnetic effect and hence magnetic needles में आपको क्या देखने मिलेगा? डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गिव द नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेस्टर इन विच सिचुएशन दे आर यूज। तो देखो, 3 टाइप के टेस्टर हैं। तो फर्स्ट, टॉर्च बल्ब टेस्टर, एलईडी टेस्टर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर। सबसे पहले बात करेंगे द डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज करंट इन द सर्किट, मतलब लार्ज करंट का जिसके अंदर करंट पास आउट होता है, जिसको बोला जाएगा टॉर्च बल्ब टेस्टर। टू डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट, जहाँ पे वीक करंट है वो चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है एलईडी टेस्टर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर।
नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर इज वाइडली यूज डिटेक्ट द वीक करंट के लिए यूज किया जाता है एलईडी में अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, distilled water does not conduct the electricity. Why? How can we make it good conductor of electricity? तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन, देखो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर कोई सॉल्ट और मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इट डज नॉट हैव द पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन भी नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। सो दैट्स वाई डिस्टिल वाटर कैन बी मेड अ गुड कंडक्टर बाय एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, explain why a charged body loses its charges if we touch it with our hand. तो ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी क्या वन टाइप ऑफ द गुड कंडक्टर है, राइट। ह्यूमन बॉडी व्हेन वी टच द चार्ज बॉडी को अगर टच करते इन अवर हैंड तो चार्ज क्या करेगा, वन बॉडी में से करंट पास करेगा एंड दैट पास थ्रू द अर्थ थ्रू द अवर बॉडी एंड दस द चार्ज बॉडी लॉसेज इट्स चार्ज। Next, question number 10. A glass rod acquire the positive charge from this, and how will you decide this type of charge acquired by the plastic straw? तो आंसर स्टार्ट करेंगे। अ ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज़ रब्ड विद द सिल्क। देखो ग्लास रॉड को किससे रब करना है, प्लास्टिक से अगर रब करोगे कोई ग्लास रॉड से तो वो चार्ज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सिल्क के नियरर ले जाते हैं तो नाउ चार्ज द प्लास्टिक स्ट्रो, अगर प्लास्टिक स्ट्रो अगर आपका चार्ज हो चुका है, रबिंग विद द पॉलीथीन, ब्रिंग द प्लास्टिक स्ट्रो, ब्लिंक करो नियर द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ ग्लास रोड, देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा एंड दिस सो द प्लास्टिक स्ट्रो एंड ग्लास रोड एक्वायर, द दोनों के ऑपोजिट चार्ज होते हैं। सो वी कैन से plastic straw has a negative charge since the glass rod has the positively charge. Done? Okay, next question number 11. Which places are not safe during the thunderstorm? So open vehicles like motorbikes, open cars are not safe. Open field, tall tree, shelter in the park, elevated place to not protect use of the lightning stroke. Electric poles, metal objects are not safe for that thunderstorms. Question number 12. How does an earthquake occur? Explain. The outermost of the layer of the earth is not in the one piece. It is the fragment. It is the fragmented. Each fragment is called a plate, जिसको प्लेट बोला जाता है। These plate are the continuously मोशन, वो मोशन करते रहते हैं। When they brush the past one another, the plate क्या हो जाएगा, अनदर के ऑसिलेशन में आ जाए, मतलब एक ब्लड को अगर आप एक ब्रश को एक ब्लेड को अगर आप वॉश करते हो प्लेट को तो दूसरा प्लेट क्या आएगा, उसके नियर आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। दे कॉज डिस्टर्बेंस हो जाएगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, ओके। एंड दिस डिस्टर्बेंस आर दैट अर्थक्वेक आर द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो यार इसमें सिंपल आंसर बताऊँ इससे भी, तो इसमें होता क्या, देखो अर्थ क्विक क्या आता है, क्योंकि यार अर्थ के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं। तो किस तरह की प्लेट्स है, तो जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकर पेट्रोल है, डीजल है, गोल्ड है, एक एक प्लेट्स होती है, ओके। तो अगर आप कोई भी एक चीज़ को नीचे से निकालते हो तो उसके नीचे की जो प्लेट्स होती है वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो वो प्लेट क्या, ऊपर वाली प्लेट क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा अप एंड डाउन होने के लिए। तो जैसे अप एंड डाउन होगा तो नीचे वाले प्लेट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Explain how you can take care of your eyes. So do not read into little or too much light. Wash your eyes frequently with the clean water से वॉश करनी चाहिए। Do not look at the sun, को नहीं देखना चाहिए डायरेक्टली सनराइज, एंड नेवर रब योर आइज, अपने आइज को रब भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14. When is an object visible to us? We see the various objects due to the reflection of light. The reflected light enter our eyes, we are able to see the object. Next question number 15. What kind of the cell do retina has function? तो cones and rods. तो cones are sensitive होता है to bright lights and the sense of the colors.
देन रोड्स क्या होते हैं आपके, सेंसिटिव टू द डिम लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू द विजुअली चैलेंज्ड अ पर्सन रीड एंड राइट। तो लुइस ब्रेल नाम का जो साइंटिस्ट, मतलब लुइस ब्रेल का एक मैन था जो खुद ही एक क्या था, जो विजुअल नहीं कर सकता था, वो भी खुद एक ब्लाइंड पर्सन था। ओके, लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर द वेरियस एंड इम्पेयर द पर्सन। द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द ब्रेल सिस्टम ने निकाले थे, एम्बॉस किया था ब्रेल सिस्टम ब्रेल शीट के ऊपर, जिसपे हेल्प कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए वर्ड्स को टचिंग से। डिफरेंट पैटर्न ऑन द डॉट्स रिप्रेजेंट होते हैं सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स, हैंस दे कैन रीड आर द, एंड जिसकी वजह से अपने रीड एंड राइट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना साइंस का जो वीडियो है, मतलब पूरा साइंस सब्जेक्ट वो फिनिश होता है क्लास 8 का। मे भी वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद आपका एसएस का सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड मे भी अगर ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो।